वेलकम बैक। मुझ पर हमले बंद ना किए तो वो खबरें लाऊंगा कि सियासी जलजला आ जाएगा। शेख रशीद अहमद की मरियम नवाज को वार्निंग, कहा पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी, जिसने इस्तीफे देने हैं वो कल के बजाय आज दे, ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। वजीर रेलवे ने नवाज शरीफ की तकरीर नशर करने के फैसले से भी इख्तलाफ किया। 10 महीने तक मरियम साहबा खामोश रहे क्योंकि आप बारगेन कर रहे थे। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूँ। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूँ कि जमीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे। सियासी जलजला आ जाएगा मरियम साहबा। स्टिल आई रिस्पेक्ट बिकॉज यू आर लेडी। ने मोदी से तन्हाई में क्या मुलाकातें की? आप पाकिस्तान से मोदी को क्यों फोन नहीं करते थे? आप दूसरे मुल्कों के से जाके मोदी और जंदाल अपने बिजनेस पार्टनर को फोन करते थे। रहमान साहब को मेरे पीर भाई हैं, बड़े एहतराम से कहता हूँ बच्चों। और अगर आपने लड़ाई का फैसला ही कर दिया है, कल जो आपने इस्तीफे देने आप आज इस्तीफे दें। हम मुंतजिर हैं, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे। मिनिस्टर उन्होंने इजाजत दी और उन्होंने गलत किया। मैं होता किसी कीमत पर भी मफरूरी, दुश्मन, मनी लॉन्ड्रर, भगोड़े, सजा याफ्ता आदमी को कौम से खिताब करने का हक नहीं होता। उसकी असल जगह जेल है। बिलावल से आपको पता ही है कि मेरी मोहब्बत है, वो इस्तीफे नहीं दे। मुशर्रफ ना कैदी है, ना मुजरम है, ना सजा याफ्ता है, और वो ऑनेस्ट आदमी है। इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान के साथ हूं। मुशर्रफ ऑनेस्ट इंसान था और इमरान खान अजीम ऑनेस्ट सियासतदान है। माविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान दुश्मन नहीं कह रहा, ये मक्कार बिजनेसमैन हैं जो चंद टकों के लिए दुश्मन की सरजमीन पर पहुंच जाते हैं। भारतीय बिजनेसमैन सज्जन जिंदाल बगैर वीज़े के पाकिस्तान आकर नवाज शरीफ को मिला करते थे। पठानकोट के वाक़े के बाद जिंदाल ने अपने ट्वीट में पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। जाली मादरे मिल्लत मरियम नवाज मोदी से साड़ी के तोहफे वसूल किया करती थी। नवाज शरीफ को पाकिस्तान दुश्मन नहीं कह रहा, ये एक मक्कार बिजनेसमैन है जो चंद टकों के लिए ऐसे राह पे चल पड़ता है। एंड ही रीच्ड इन एनिमीज लैंड। जिंदाल साहब एक बिजनेसमैन है जो पाकिस्तान बहुत दफा आए, बगैर वीजे के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को मरी में जाकर मिले। आज मैं पाकिस्तान के बिजनेसमैन को सियासत में इन्वॉल्व करना चाहता हूं। क्या आप में से कभी कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिल सकता है इस तरीके से? नवाज शरीफ साहब ने जब कश्मीर में हुर्रियत के लीडरों से मिलने से इनकार किया और इस टब्बर से मिला, यह है सज्जन जिंदाल का ट्वीट। जैसे ही आपके सामने पठानकोट का जो वाकया हुआ, उसने फौरी तौर पर पाकिस्तान को 2 हिस्सों में नैरेटिव वाइज तकसीम किया। उसने कहा जब पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिकल लोग इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तानी एजेंसीज मीन पाकिस्तानी फौज हमले करवा देती है ताकि इकट्ठे ना हो सकें। वही बात जो नवाज शरीफ बार बार कहता है कि हमारी फौज हमें हुकूमत नहीं करने देती, हमें फैसले नहीं करने देती। आपको जवाब तो देना पड़ेगा जब बरखा दत्त अपनी किताब में लिखेगी नेपाल में आपने मोदी के साथ एक होटल के कमरे में आपकी मुलाकात हुई। वजह क्या थी? आप उनको ये प्रिटेंड कर रहे थे मेरी आर्मी इंडिया के साथ पीस नहीं चाहती, मैं आर्मी से डर के अकेला आपसे मिल रहा हूं ताकि मैं पीस कायम कर सकूं इंडिया और आपके दरमियान में। तस्नीम असलम साहबा, ये थप्पड़ था जो एक कौम की बेटी ने इनके मुंह पे मारा था। ये उन्होंने बयान दिया था, किसी किस्म का भारत के खिलाफ बयान देने से मना किया था। जो उस वक्त के हमारे एम्बेसडर थे इंडिया में, उन्होंने भी ये बहुत दफा बयान दिए कि नवाज शरीफ ने मना किया था। आज कल की जाली मादरे मिल्लत जो एक मुजरमा है मरियम सफदर साहबा, जो चीख चीख के बोलती हैं, ये साड़ियों के तोहफे यही रिसीव करती थी इसी मोदी से। ये है मोदी साहब का ट्वीट। I'm personally touched by Nawaz Sharif साहब gesture of welcoming me at Lahore airport and coming to the airport when I left। नवाज शरीफ साहब क्या बताएंगे? जब मोदी आया था तो आपको एक जगह से फोन जाता रहा पूछने के लिए कि कितने बजे पहुंचना है, और आपने जवाब नहीं दिया। आपने अपने दिफाई अदारों के किसी ऑफिसर को एक्सेस नहीं दी उन मीटिंग्स में। आप दिफाई अदारों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं मोदी को मिलते हुए? इमरान खान खड़े हैं, आपका मुकाबला करेंगे। आप मर्द के बच्चे हैं तो हमसे मुकाबला करें, पाक फौज पर हमले मत करें। शहबाज गिल कहते हैं गुलभूषण यादव की वजह से आसिम सलीम बाजवा नवाज शरीफ को चुभते हैं। ऐसा आपका पकड़ा गया है, जवाब आपको देना पड़ना है। आप अल्ताफ हुसैन बने, अल्ताफ हुसैन बनने की कोशिश करें। पिछले मंगल वाले दिन जिस एम्बेसी में लंदन में जाके आपने मुलाकातें की हैं, जितने बजे की हैं, हमें सब पता है।
इमरान खान मर्द का बच्चा खड़ा है, आपका मुकाबला करेगा। अगर आप मर्द के बच्चे हैं तो हमला करें हमसे, सीधा हम में बजे आके, हमारी अफवाज पे हमले ना करें। गुलाम इसाक खान साहब से मसला बना, फिर फौज से बना, फिर 99 में परवेज मुशर्रफ साहब से बना, फिर राहील शरीफ साहब से बना, अब इनको बाजवा साहब से भी मसला है। एक इदारा है जो जब ये चोरी करते हैं या मुल्क दुश्मनी करते हैं तो वो सामने बैठ के सवाल पूछता है। किसी आम मिडिल क्लास का लड़का होता है जो कमीशन लेता है, वो आपसे सवाल पूछता है कि आप धंधा करें, कारोबार करें, लेकिन आप ये पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ किस तरह का कारोबार कर रहे हैं। जब ये सवाल होता है तो फिर तकलीफ होती है फौज के साथ। जब फौज इनसे सवाल करती है तो जवाब देने की बजाय फौज को ये फिर देखते हैं कि बैरूनी आका हमें कैसे बचा सकते हैं। जनरल आसिम सलीम बाजवा क्यों दुखते हैं नवाज शरीफ को? इसलिए दुखते हैं कि जब कुलभूषण पकड़ा गया था तो पूरा दिन वो अकेले एफर्ट करते रहे थे। इनकी पार्टी में से कोई पीआईडी में बैठ के बोल दे कि हमने कुलभूषण पकड़ लिया है। परवेज रशीद साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे। अगर आपकी प्रॉपर्टीज निकल आई हैं तो फौज के ऊपर अपना गंद मत फेंकें। हमारी अगर आज कोई फेलियर है हमारी गवर्नमेंट का, वो हमारा है। अगर कोई सक्सेस है वो हमारी है। हमारी फौज हमें कहीं काम करने से नहीं रोकती। हमारी कोई कुताही है तो आपकी तरह अपनी फौज पे नहीं डालेंगे कल को। कोरोना को एनसीओसी में असद उमर की सरबराही में वो जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, दिन रात प्राइम मिनिस्टर ने एक एक मिनट का अपडेट लिया। हमारी फौज शाना बिशाना खड़ी हुई। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहती हैं कि मौजूदा हुकूमत अवाम के वोट चोरी करके आई है। किराए के तर्जुमानों को नून लीग के पीछे लगा दिया गया। एक ऐसा बयानिया जिसने हर दौर में शिकस्त खाई कि अपने सियासी मुखालिफ को गद्दार कहो, कि एक फौज लगा दी है कि आप दूसरों को गद्दार कहें, और वही घिसा पिटा बयानिया नवाज शरीफ के पीछे, जो खुद कितने मुहिब्बुल वतन हैं, दूसरे मुल्क नेशनैलिटीज लेकर पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन चुका था। वो हमसाया मुमालिक की लिए हाथ बढ़ाना हमसाया मुमालिक की मजबूरी बन चुकी थी, और उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था। मोदी चलकर पाकिस्तान आया था। आरटीएस बिठाकर मुसल्लत किया जाने वाला जब वज़ीर आज़म होता है तो वो मोदी के इलेक्शंस के दौरान क्या कहता है कि मोदी जीतेगा, अगर वो इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मामला हल हो जाएगा, और फिर सकूते कश्मीर होता है। जब मोदी को मिस कॉलें देते हैं, जब मोदी के तरले मिन्नतें करते हैं कि हमारा फोन सुनो, हमारी बात सुनो, हमारा फोन उठाओ, उस वक्त गद्दार कौन होता है? हम गद्दारी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं देंगे। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगाकर मुल्क के खिलाफ गद्दारी की कोई पूछने वाला नहीं। इस रवैये और इस इल्जाम की अगर जबान बंदी ना हुई तो हम गिन गिन कर बताएंगे कि गद्दार कौन है। नून लीग बाहर, शीन लीग अंदर और मीम लीग नाच रही है। पंजाब के वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं, रिजेक्टेड लोग कहते हैं कि धांधली हुई। 2013 का इलेक्शन तारीख का सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन था। नून लीग जो मीम लीग में कन्वर्ट हो चुकी है। बम बम छिकी छिकी बम बम का जो नारे मार रहे हैं ना कि फलां बम भी हमने बनाया, फलां बम भी हमने बनाया, एटम बम भी हमने बनाया, क्रूज बम भी हमने बनाया। एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ और आले शरीफ के साथ, और उसके बाद ये सारे अब सियासत कर रहे हैं इस नून मीम शीन लीग के साथ। आसिफ जरदारी साहब चुप हो गए, बिलावल जरदारी साहब बाहर चले गए, और मौलाना फजल रहमान साहब वादिये नीलम और वादिये कश्मीर में सेल्फियाँ लेके आउटिंग करते हुए, पिकनिक करते हुए, और टीनेजर जैसा करते हैं जना, पीछे ऐन मंझधार में छोड़ गए जनाब नून लीग को और मीम लीग को। नून लीग बाहर, शीन लीग अंदर, और मीम लीग खुल के जनाब अपना नाच रही है। मीम लीग ने नून लीग के कहने पे जितना खेलना है उतना उनकी सियासत का बेड़ा गर्क और सत्यानाश फिरना है। अगर पाकिस्तान के अदारों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने इलाज के लिए भेज ही दिया तो भाई खुद थोड़ी सी शर्म कर लो, अपना इलाज कराओ, इलाज करा के वापस आ जाओ।
ब्रेकिंग न्यूज दें आपको, साबिक जज अरशद मलिक ने बरतरफी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। साबिक सेशन जज अरशद मलिक की हाई कोर्ट इंतजामी कमेटी के फैसले के खिलाफ अपील दायर। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद खान हमारे साथ हैं। आबिद, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है उन्होंने? जी बिल्कुल भी साबिक सेशन जज अरशद मलिक ने अपनी बरतरफी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बरतरफी के लिए कवायद और ज़वाबित भी पूरे नहीं किए गए। जैसा सरदार मदीन की सरबराही में जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी उसको सामने हरासा करने समेत दीगर तमाम सबूत फराहम कर दिए। इंतजामी कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट पर बरतरफ किए जाने की मंजूरी दी, मगर उसमें जो है मेरा मौक़िफ़ नहीं चला गया। इसलिए अदालत जो है इस बरतरफी को कलअदम करार दे। इस दरख्वास्त की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस सरदार मोहम्मद तारिक अब्बासी की सरबराही में 3 रुकनी ट्रिब्यूनल तश्कील दे दी है, जिसमें जस्टिस मसूद आबिद नकवी और जस्टिस साजिद महमूद सेठी शामिल है, जो कि मातहत अदलिया की सर्विस जो जजेज है उनकी सर्विसेज के हवाले से अपीलों की समाअत करेगी। यही ट्रिब्यूनल जो है वो जज अरशद मलिक की अपील पर भी समाअत करेगा। बहुत शुक्रिया आबिद। वफाकी वजीर फैसल वाडा ने ट्वीट में कहा है, नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन बयानिए के बाद नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नया बयानिया यह है कि हमें गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार तो ये होंगे क्योंकि जैसे करतूत वैसा अंजाम। उन्होंने कहा कि कानून की बालादस्ती तब होगी जब इनसे क्रिमिनल्स जैसा सलूक होगा, और वही सलूक जैसे एक जेब कुतरे को घसीट के मोबाइल में डाला जाता है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहते हैं कि जफर मिर्जा दवाओं में अरबों कमाकर बैरून मुल्क चला गया तो उस्मान वजदार के भाई ने 5 करोड़ लिए। गिरफ्तार डीजी एक्साइज को किया गया। पीडीएम ने तहैया कर लिया है, जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। ये चाहते हैं अपोजिशन इदारे दस्तो गिरबा हों। मेरा जो सैलरी अकाउंट है जिसमें बतौर MNA उसमें तनख्वाह आती है, वो अकाउंट भी फ्रीज है। इस जालिम हुकूमत के सामने पूरे कद से खड़े हैं। तो क्या इमरान नियाजी तुम्हें अभी समझ नहीं आई कि हम झुकने वाले नहीं हैं? हम तुम्हारे जुल्म का जो है वो मुकाबला करेंगे और तुम्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये चाहते ये हैं कि अपोजिशन और अदारे आपस में दस्तो गिरेबां हों और ये बीच में जो है ये चूरी खाते रहें। मियां नवाज शरीफ ने अपनी मुसल्लह अफवाज को, अपनी अफवाज के शुहदा को, उनको 3 मरतबा अपनी स्पीच में हाथ उठा के सलाम किया, सलूट पेश किया। हमारा ये पैगाम है, किसी अदारे के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने ट्वीट में कहा है, नवाज शरीफ के नजरियात मौसमों की तरह बदलते हैं। इक़्तिदार से बाहर हो तो इनकलाबी बन जाते हैं। शिबली फराज ने कहा, वो इक़्तिदार से महरूमी का बदला पाकिस्तान से ना लें। नवाज शरीफ से 2 सवाल हैं और वो ये हैं कि उन्होंने असासे कैसे बनाए और रकूम बैरून मुल्क कैसे भेजी। नवाज शरीफ इक़्तिदार में तो हो तो उनसे बड़ा आमिर कोई नहीं होता। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।